एक्स अक्ष में -5 के सामने हो गया यहाँ पर -5, भैया वाई अक्ष में -3 के सामने है, ठीक है। सो प्रश्न 2 दिया है, बोला आकृति 3.14 को देखकर निम्नलिखित को लिखिए, ठीक है। सो हमें आकृति 3.14 यहाँ पर हमें ये दिया गया, ठीक है। सो हमें इसमें से कुछ क्वेश्चन दिए गए, उसका उत्तर देना, ठीक है। सो पहला दिया है बी के निर्देशांक, ठीक है। सो इसमें देखिए बी कहाँ है सर, बी यहाँ पर ही है, ठीक है। तो बी किसके सामने है, बी एक्स अक्ष पर -5 के सामने है एंड भैया वाई अक्ष पर 2 के सामने, ठीक है। यानी हम कह सकते हैं बिंदु बी के निर्देशांक क्या होंगे, -5,2। ध्यान लिख देंगे यहाँ पर बिंदु बी के निर्देशांक कितना है, -5,2, ठीक है। सो आपको देखना है कि एक्स अक्ष में किसके सामने है और वाई अक्ष में किसके सामने है, ठीक है। सो वही उसका निर्देशांक होता है, ठीक है। सो अगला दिया भैया सी के निर्देशांक, तो भैया बिंदु सी कहाँ सर बिंदु सी यहाँ पर, ठीक है। सो देखिए बिंदु सी एक्स अक्ष में भैया 5 के सामने, यानी हो गया यहाँ पर 5 एंड भैया वाई अक्ष में -5 के सामने सर, तो हो गया -5। देखिए एक्स अक्ष में -5, सॉरी एक्स अक्ष में 5 के सामने 5 हो गया और वाई अक्ष में -5 के सामने, तो यहाँ क्या होगा -5, ठीक है। सो सबसे पहले आपको एक्स अक्ष में देखना है फिर वाई अक्ष में, ठीक है। सो बिंदु सी के निर्देशांक भैया 5, -5 होगा, ठीक है। सो यहाँ क्या होगा 5, एंड -5, ठीक है। सो अगला दिया सर, अगला क्या दिया उन्होंने, दिया निर्देशांक -3, -5 द्वारा पहचाना गया बिंदु, मतलब पहचानना है कि -3,5 कौन बिंदु, ठीक है। सो देखिए -3,5 कहाँ है, सो -3,5 -3, देखिए एक्स अक्ष में -3 ये वाला है और वाई अक्ष में -5 है, यानी क्या है ये -3,5 वाला बिंदु है ना। सो जो -3,5 बिंदु है वो क्या भैया ई है। सो भैया किसका बिंदु है सर, ये बिंदु ई नंबर वाले का, नहीं सुना, देखिए उन्होंने बोला था -3,5 द्वारा पहचाना गया बिंदु, मतलब -3,5 कौन सा बिंदु है सर, -3, यानी एक्स अक्ष में -3 वाई अक्ष में -5 के सामने कौन बिंदु है सर, ये है, यानी ई वाला पॉइंट होगा, ठीक है, यानी वो बिंदु ई होगा, है ना। सो सर अगला पॉइंट करते हैं इसका, ठीक है। सो अगला दिया उन्होंने निर्देशांक 2, -4 द्वारा पहचाना गया बिंदु। सो 2 यानी एक्स अक्ष में 2 के सामने देखना है और वाई अक्ष में -4 के सामने, ठीक है। तो एक्स अक्ष में भैया 2 के सामने, एक्स अक्ष में भैया 2 के सामने और वाई अक्ष में -4 के सामने, वो बिंदु कौन सा है सर, वो बिंदु है यहाँ पर जी, ठीक है। यही था ना 2 के सामने, देखिए एक्स अक्ष में 2 के सामने देखना है और वाई अक्ष में -4 के सामने, ठीक है। सो वाला बिंदु भैया क्या है, जी है। सो 2, -4 द्वारा पहचाना गया बिंदु भैया क्या है सर, वो क्या है बिंदु कौन है सर, जी है, ठीक है, वो बिंदु जी है, ठीक है सर, ठीक है। सो अगला दिया है सर भुज, ठीक है, बोला डी का भुज क्या होगा, ठीक है। सो देखते हैं भुज क्या होगा। सो देखिए भुज क्या होता है सर, भुज और एक होता है कोटि, ठीक है, एक होता है भैया भुज, एक होता है कोटि। सर भुज क्या होता है, भुज एक्स अक्ष के निर्देशांक को कहते हैं, ठीक है। भुज क्या होता है, एक्स अक्ष के निर्देशांक क्या कहते हैं, भुज कहते हैं, ठीक है। कोटि क्या कहते हैं भैया सर, कोटि कहते हैं वाई अक्ष, ठीक है, वाई अक्ष के निर्देशांक को भैया वाई अक्ष के निर्देशांक क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए, ठीक है, हमारे पास एक ग्राफ है ना, मान लीजिए ग्राफ हमारे पास, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, इधर भी 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ठीक है, इधर भी है -1, -2, -3 ऐसे कुछ है, ठीक है। यहाँ पे -1, -2, -3 ऐसे, ठीक है। यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर एक पॉइंट है, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर एक भैया यहाँ पर मान लीजिए पॉइंट, ठीक है। देखिए एक्स अक्ष पे 3 सामने है, वाई अक्ष में 2 सामने, यानी 3,2 है, ठीक है। सो हमें इसमें बताना है कि इसमें भैया भुज कौन है, कोटि कौन है। सो देखिए ये एक्स अक्ष में 3 सामने है, मतलब एक्स अक्ष का निर्देशांक 3 है, वाई अक्ष में भैया 2 के सामने है, यानी वाई अक्ष का निर्देशांक भैया 2 है। तो जो एक्स अक्ष का निर्देशांक उसे क्या बोलते हैं, भुज बोलते हैं, क्या बोलते हैं भैया, भुज बोलते हैं, ठीक है। और जो वाई अक्ष का निर्देशांक उसे क्या बोलते हैं, कोटि, यानी यहाँ हम कह सकते हैं भैया 3 क्या है सर, भुज है, 2 कोटि है, ठीक है। सो आई होप आप समझ गए होंगे, ठीक है। सो अब क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। सो देखिए उन्होंने क्वेश्चन नंबर का 5th पार्ट क्या दिया, उन्होंने बोला डी का भुज। सर देखिए बिंदु डी का, सर बिंदु डी यहाँ पर है, ये देखिए एक्स अक्ष पर 5 के सामने है और भैया वाई अक्ष पर 2 के सामने, ठीक है। सो इसका भुज क्या होगा सर, भुज यहाँ पर 5 होगा, ठीक है सर। यहाँ पर देखिए ये इसका निर्देशांक हो गया, ये भैया एक्स अक्ष वाला निर्देशांक है, ये वाई अक्ष वाला निर्देशांक है ना यहाँ पर। तो यहाँ पर जो एक्स अक्ष का निर्देशांक होता है वो भुज कहलाता है, ठीक है। सो यहाँ पर भुज भैया कितना होगा सर, इसका भुज होगा यहाँ पर, भुज कितना होगा यहाँ पर, सो यहाँ भुज के कितना है, कौन सा डी था ना, 5 होगा, ठीक है। यहाँ पर भुज कितना होगा यहाँ पर 5, ठीक है।
सो अगला बोला है एच की कोटि, ठीक है, बिंदु एच की कोटि। सर देखिए एच कहाँ सर, यहाँ पर है, ठीक है। अब देखिए एच बिंदु कहाँ पर है, देखिए एच है एक्स एच पे -5 के सामने हो गया यहाँ पर -5, भैया वाई एच में -3 के सामने है, ठीक है। सो देखिए क्या हो गया, ये एच के निर्देशांक हो गए। सो मैं इसका कोटि बताना है, कोटि बोले तो वाई अक्ष का निर्देशांक, ठीक है। तो यहाँ क्या है -3। सो यहाँ पर एच की कोटि भैया कितना होगा सर, यहाँ एच की कोटि हो जाएगी यहाँ पर कितना सर, कहाँ गया सर, एच की कोटि हो जाएगी यहाँ पर -3, कितना होगा भैया यहाँ पर -3, ठीक है। सो भैया एक्स अक्ष का निर्देशांक भुज कहलाता है और वाई अक्ष का निर्देशांक कोटि, ठीक है। सो अगला बोला भैया एल के निर्देशांक, ठीक है, बोला एल के निर्देशांक, एल कहाँ भैया सर, एल, ठीक है। सो देखिए बिंदु एल यहाँ पर है, ठीक है। सो बिंदु भैया एल कहाँ पर है, यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए ये एक्स अक्ष पे किसके सामने है, ठीक है, देखिए यहाँ पर 0 होता है, ठीक है, यहाँ भैया 0 होता है, ठीक है। देखिए ये एक्स अक्ष पर भैया 0 के सामने है, यहाँ लिखेंगे 0, ठीक है सर, ठीक है। और भैया वाई अक्ष पर सर ये 5 के सामने, ठीक है, यहाँ क्या होगा 0,5, ठीक है। सो एल के निर्देशांक क्या होंगे 0,5, तो यहाँ क्या हो जाएगा भैया सर, यहाँ हो जाएगा 0,5, ठीक है, ठीक है। वैसे बोला उन्होंने एम के निर्देशांक, ठीक है, बिंदु एम के निर्देशांक, भैया एम कहाँ सर, ये यहाँ पर है, ठीक है। देखिए एक्स अक्ष में भैया 3 के सामने है, ठीक है, -3 के सामने है, ठीक है। और वाई अक्ष में भैया सर, वाई अक्ष में सर ये 0 के सामने है, ठीक है, वाई अक्ष में 0। देखिए अगर यहाँ होता तो यहाँ -3 का -1 होता, लेकिन देखिए इसी लाइन पर है, ठीक है, ये इसी लाइन पर है, यानी ये 0 के सामने है वाई में, ठीक है। सो एम के निर्देशांक क्या हो गए -3,0, ठीक है। सो आप ऐसे भी समझ सकते हैं, एक्स अक्ष पर वाई का निर्देशांक 0 ही होता है और भैया वाई अक्ष पर एक्स का निर्देशांक 0 होता है। देखिए यहाँ पर एक्स का निर्देशांक 0 है, यहाँ भैया वाई का निर्देशांक 0 है। पता हम कह सकते हैं भैया एक्स अक्ष पर वाई का निर्देशांक 0 होता है और वाई अक्ष पर एक्स का निर्देशांक 0 होता है, ठीक है। सो सिंपल हमारा ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। सो सभी हो गए, ठीक पॉइंट। सो मिलते हैं 5वां नंबर का आंसर नहीं आया क्योंकि हमने यहाँ पर आकृति लगाई, ठीक है। देखिए उन्होंने बुक में इसको यहाँ तक ले गया, ठीक है, यहाँ पर 6 तक गया, ठीक है। सो यानी कह सकते हैं यहाँ पर एक्स अक्ष में भैया 6 के सामने है और भैया वाई अक्ष में सर 2 के सामने, ठीक है। सो यहाँ बिंदु डी का भुज भैया 6 होगा, ठीक है, 5 नहीं होगा, ठीक है। सो हमने आकृति थोड़ा इधर बना ली, ठीक है, हमने 6 को नहीं देखा, ठीक है। सो भैया यहाँ पर आप सही कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पर सो ये जो बिंदु डी होगा 6,2 ग्रुप में होगा, ठीक है। सो यहाँ उन्होंने डी का भुज पूछा तो भुज यानी एक्स वाला, ठीक है, यहाँ 6 आएगा, ठीक है। सो इसका ही आंसर हो जाता है, ठीक है, यहाँ से। सो आई होप आप समझ आया होगा, ठीक है। सो बहुत ईजी क्वेश्चन था, ठीक है।